पितामह भीष्म का उद्धार करके भगवान अब फाइनली द्वारिका चले गए। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे, कुछ महीनों बाद उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया जिसकी भगवान ने रक्षा की थी। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा परीक्षित। एक बार भगवान उस बालक को मिलने भी आए और बहुत सारी सामग्रियां संग लेकर के आए। ठाकुर जी लौट करके वापस द्वारिका चले गए, अर्जुन साथ में गए। महीनों तक लौट करके नहीं आए, महीनों बाद लौट करके आए तो आकर के युधिष्ठिर को अर्जुन ने संदेश दिया, भैया अनर्थ हो गया। युधिष्ठिर बोले क्या हुआ? द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। भगवान का अवतार का लीला क्रम समाप्त हो गया है, वे अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए भैया। युधिष्ठिर ने मन में विचार किया, जिनकी कृपा से हम लोग राजा बने, जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध जीता, जब वे ही अपनी लीला पूरी करके चले गए तो हम कैसे रह सकते हैं यहां। नन्हे से परीक्षित को बाल अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया और ब्राह्मणों को कहकर के गए, आप अपने निर्देशन में राज्यपाठ करवाइएगा। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित राजा बन गए, बड़े हुए तो उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक बार परीक्षित को कलयुग मिला, बैल के पैर काट रहा था, 3 पैर कट चुके हैं, जिसके एक पैर पर खड़ा था वो बैल, कलयुग उसके चौथे पैर को काट रहा था। परीक्षित जी ने जाकर के रोका, पूछा ये कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? तब कलयुग ने बताया, बोले महाराज मैं कली हूं, कलयुग। मैं दिखता अच्छा हूं परंतु करवाता सारे गलत काम ही हूं। बंधु, कलयुग में सबसे खतरनाक बात ही यही है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में राक्षस अलग ही पता चल जाते हैं कि ये राक्षस हैं, या फिर भले ही कितना भी रूप बदल के आते हो, मृत्यु के समय असली रूप में आ जाते हैं। परंतु कलयुग के राक्षस हमेशा अच्छे रूप में ही रहते हैं, वो कभी रूप बदल ही नहीं पाते। कली बड़ा खतरनाक है। ये मंदिर में भी है, मठों में भी है, संतों में भी है, वैष्णवों में भी है, धर्म तीर्थ स्थानों में भी है, सब जगह विराजमान है कलयुग। बंधु, युग क्या होते हैं? विचार, विचारधारा ही युग होती है। कोई सतयुग में पहाड़ सुंदर होते हैं, नदियां बहती हैं, ऐसा नहीं। पृथ्वी वही रहती है, बस विचार बदल जाते हैं हम लोगों के, मन बदल जाता हम लोगों का, सोचने की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति ये परिवर्तित हो जाती है। और कलयुग की सबसे खतरनाक है, यहां पे व्यक्ति दिखाता भी है कि मैं भक्त हूं और उसको लगता भी है कि मैं भक्त हूं, लेकिन वो कली है, अच्छे की आड़ में गलत करवाता है। इसलिए कलयुग में केवल और केवल एक ही दवाई काम करती है और वो है भगवान का नाम। जितना नाम का आश्रय लोगे, जितने नाम के आश्रित रहोगे, उतने कलयुग के प्रभाव से, कली के प्रभाव से बचे रहोगे। नाम रूपी डोज 3 बार लिया करो, सुबह दोपहर शाम। सुबह नाश्ता से पहले, दोपहर भोजन से पहले, रात्रि सोने से पहले। हम भी वैद्य हैं, डॉक्टर ही हैं, ऊपर बैठे हैं। सुबह उठते ही नाश्ता से पहले भगवान को याद करो, दोपहर में भोजन से पहले भगवान को याद करो, और रात्रि सोने से पहले याद करो। और इन तीनों बार में भगवान का खूब नाम जप करो। कली का प्रभाव होगा लेकिन कम होगा। तो कलयुग का स्वभाव क्या है बंधुओं? ये वृषभ के 3 पैर काट चुका है और चौथा पैर काट रहा है। मतलब वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चारों लक्षण होते हैं हमारे अंदर, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग इन्हीं पर ही कुठाराघात करता है। दान नष्ट कर देता है, दया नष्ट कर देता है, पवित्रता नष्ट कर देता है। 3 चरण तो नष्ट कर चुका वो,
हम लोगों में दिखावे के दया है, हम में वास्तविक दया है नहीं हम लोगों के अंदर। थोड़ी बहुत कभी कभी आ जाती है, बाकी तो केवल दया के नाम पर हम दिखावा करते हैं। दान भी हमारे लिए दिखावा ही है। क्यों? कितना भी बड़ा दान करे व्यक्ति, जब तक उसका नाम अनाउंस नहीं हो जाए, अखबार में छप नहीं जाए, तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती कि मैंने दान किया। दया, दान, और तीसरी बात पवित्रता। केवल और केवल बाह्य पवित्रता है हमारे अंदर, भीतर की पवित्रता तो है ही नहीं। केवल नहाने पर बिलीव करते हैं, साबुन लगाने से अपने आप को स्वच्छ समझ लेते हैं, लेकिन भीतर कितना मैल है, भीतर कितने कुभाव हैं। इसलिए दया, दान और पवित्रता, ये तीन तो है ही नहीं कलयुग में। एक बचा है बस, सत्य। आप कहोगे सत्य कैसे? बोलने में तो असत्य ही है, पर सुनने के लिए अभी भी सत्य के हम लोग इच्छुक हैं कि हमसे सब सत्य ही बोलें। बस इसी रूप में कलयुग में सत्य बचा हुआ है, और एक दिन ऐसा आएगा कलिकाल इसको भी नष्ट कर देगा। कलयुग को देख करके युधिष्ठिर, परीक्षित ने कहा कि भाई तुम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकते, मैं तुमको बंदी बनाऊंगा। और परीक्षित के पास सामर्थ्य थी बंदी बनाने की, और परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में बांध दिया। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दो, तब पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभो, ये 5 स्थान हैं कलयुग के, केवल 5। आश्चर्य करिए इस बात पर, इतने विशाल इस ब्रह्मांड में कलयुग केवल 5 जगह पर रहता है, लेकिन फिर भी उसका असर हमारे ऊपर है। इसका मतलब इन 5 में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है। द्यूतम, जुआ, पहला स्थान। पानम, दूसरा स्थान। मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन। परस्त्री या परपुरुष संग, तीसरा स्थान। सूना यानी कि हिंसा, किसी का गलत चाहना, किसी का बुरा चाहना, किसी को मार देना या किसी की मरने की इच्छा रखना, हिंसा। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति का कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर ही केवल कलयुग रहता है, इनके अलावा कलयुग कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और इन 5 से ही हम लोगों के अंदर पाप करने की प्रेरणा आती है। सोचो कहां से जाते हैं हम कलयुग के पास। मेरी दृष्टि में जो आता है, देखो यहां जितने लोग बैठे हैं अधिकतर सब लोग वेजिटेरियन हैं, अधिकतर सब लोग पानम से भी बचे हुए हो, सब लोग मदिरा पान आदि नहीं करते हो, पर स्त्री परपुरुष संग से भी बचे हुए हो, इसीलिए सत्संग में बैठे हो। हिंसा भी नहीं करते होंगे, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा सोचना ये भी नहीं होगा। परंतु ये 5वां स्थान बड़ा खतरनाक है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये हमारे घर में कहीं ना कहीं से आता है, और इसी की वजह से हम लोगों के अंदर पाप करने की जो इच्छा आती है यहीं से आती है। यदि भूल करके भी पिछले 4 स्थानों में आप जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, आज के बाद त्याग कर दीजिए, मत करिए। और आप यदि सोचें कि हम जुआ कभी नहीं खेलते, गलत काम कभी नहीं करते, मदिरा पान मांस भक्षण नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा की भी भावना नहीं, फिर भी हमारे ऊपर पाप क्यों आ रहा है, तो निश्चित ही आपके यहां पर अनीति का धन कहीं से तो आता है। और अनीति का धन कोई ऐसा नहीं 2-4 करोड़ आएगा तो ही पाप होगा, 1 रुपया भी अनीति का आ गया तो भी पाप करवाएगा। इसीलिए हमारे यहां दान का विधान रखा गया, जितना कमाओ दशांश तुरंत निकाल दो, क्योंकि दशांश में कलयुग है, वो बुद्धि को विकृत करेगा, विनाश करवाएगा। ये 5 स्थान दे दिए कलयुग को, पर स्वयं भटक गए। परीक्षित अपने घर जाकर के तिजोरी खोल करके तहखाने के भीतर रखे हुए जरासंध के मुकुट को जैसे ही अपने सिर पर धारण किया,
अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही स्पर्श कराया, बुद्धि में कलयुग प्रविष्ट हो गया और राजा परीक्षित शिकार खेलने को वन में चले गए। जिन राजा के यहां मारना काटना ये सब मना था, वो राजा खुद शिकार खेलने जा रहा है। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। हमारे परिवार में दादा पुरखों ने भी जो काम नहीं किया, वो काम यदि हम कर देते हैं, गलत काम, तो समझो ये कलयुग करवा रहा है। कलयुग का हम पर असर है, इसका प्रमाण क्या है? पहला, हरि संबंधी लोगों में रुचि नष्ट हो जाना। भगवान के भक्त हों, वैष्णव हों, संत हों, ब्राह्मण हों, इनके प्रति अरुचि, इनसे रुचि ना होना, इनका मजाक उड़ाना, इनके प्रति कुश्रद्धा रखना, ये कलयुग का पहला प्रमाण है कि वो आ चुका है हमारे अंदर। दूसरा प्रमाण, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना। आज्ञा को ना मानना नहीं, आज्ञा की अवहेलना, मतलब उसका अवहेलना को कहेंगे मानना नहीं, बल्कि उनको गलत ठहराना। तीसरा कलयुग का प्रभाव है दूषित स्थानों पर जाने में रुचि रखना। आज आपको पता है, लोग 100 रुपए खर्च करके कथा में आने पर घबराते हैं, पर लाखों रुपए खर्च करके क्लब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, दुनिया भर के दूषित कामों को करने के लिए जाते हैं। वहां जाने में उनके हाथ पांव नहीं कांपते। सबसे ज्यादा भीड़ ही वहीं होती है जहां दूषित कृत्य किए जाते हैं। ये तो भरतपुर के लोगों में बड़ी श्रद्धा प्रेम भाव है कि पहले दिन से ही इतने लोग आते हैं, लेकिन कोई पता चल जाए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया, स्टार आया, कोई हीरो हीरोइन आई है, तो देखो भीड़ यहां से दुगनी हो जाए। क्यों? हमारा रुझान उसके प्रति ज्यादा जो प्रभावशाली, जो सुंदर स्वभावशाली है, उसके प्रति हमारा रुझान कम होता है। मानव की प्रवृत्ति में अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जल की तरह होती है। जल को फैलाओगे तो ढलान की ओर ही जाएगा। मान लीजिए कल को अनाउंसमेंट हो जाए और हमारे भारत के शंकराचार्य या फिर प्रधानमंत्री कल न्यूज पर आकर के अनाउंस कर दें कि भाई फलानी तारीख को आदमी कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगेगा। बताओ उस दिन क्या होगा? उस दिन अत्यंत धर्मावलंबी व्यक्ति भी पाप कर देगा। हमें भय है कि पाप लग जाएगा, इसलिए धर्मात्मा लोग भी बचते हैं। लेकिन यदि पता चल जाए कि आज हमको पाप नहीं लगेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो निश्चित है स्वभाव बन जाएगा कि कुछ तो गलत कर रहे हैं हम भी, थोड़ा सा हम भी करके देख लेते हैं, आज तो पाप लगेगा ही नहीं। ये मानव का स्वभाव है बंधुओं। इसलिए बहुत गनीमत मानो, बहुत प्रणाम किया करो इन धर्म शास्त्रों को, इनकी वजह से बचे हुए हैं हम। यदि ये जीवन में नहीं आते, गुरुजन जीवन में नहीं आते, तो हमारी स्थिति, विदेश के लोगों का कभी दुर्भाग्य से जाना पड़े तो जीवन देखना कैसा जीवन जीते हैं वो लोग। भले ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भले ही साइंस से खूब आगे बढ़ रहे हैं, भले ही अपनी व्यवस्थाओं में खूब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि सबका सर्वनाश हो चुका है वहां पर। प्रेम कहते किसको है जानते नहीं वहां के लोग। और धीरे धीरे वही कल्चर अब भारत में आता जा रहा है। प्राचीन काल में यदि राह चलता व्यक्ति घर आकर के खटखटा दे तो 2 रोटी और जल देने का विधान हर भारतीय के घर में होता था। आज कोई महापुरुष भी घर पे आ जाए या आपके नगर में आ जाए तो आप बहाने ढूंढते हैं कि इनको घर ना बुलाना पड़े या इनसे हम दूर जाएं या कहीं और रहें। ये धीरे धीरे विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर प्रभाव डाले, वेस्टर्न कल्चर नाम की कोई चीज नहीं है, कलयुग है, उसका प्रभाव आ रहा है। आप विदेशों को जाकर के देखो कि भारत से ज्यादा सुंदर दिखेंगे, स्वच्छ दिखेंगे, पवित्र दिखेंगे। यही तो कलयुग है। दिखेगा अच्छा पर है नहीं। भारत में भली स्वच्छता इतनी ज्यादा ना रहती हो, पर हृदय में पवित्रता अब भी है लोगों के। कली का प्रभाव थोड़ा कम है,
नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, थोड़ा कम है, इसलिए भैया बचो, इन 5 जगहों से बच लो बस। कली का कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने जाकर के आखेट को वन में गए, लेकिन एक भी जानवर मार नहीं पाए। तभी उनको वन में एक शमीक ऋषि का आश्रम दिखा। शमीक ऋषि के आश्रम जाकर के जल की कामना से पानी मांगा। शमीक ऋषि ने समाधि के कारण सुना नहीं, तो राजा को पाखंड दिखने लगा। यही तो कलयुग का प्रभाव है, पाखंडी दिखने लग जाए हमको संत महात्मा। और राजा परीक्षित ने कहा कि मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, पाखंड करता है मेरे आगे। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। श्रृंगी ने तुरंत हाथ में जल दिया, बोले इतनी हिम्मत राजा की, मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। बस यहीं से प्रारंभ हो गया भागवत का कथा का क्रम। बंधुओं, केवल परीक्षित को श्राप नहीं लगा है, हम सबको लगा है। बल्कि परीक्षित हमसे ज्यादा भले हैं, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। मतलब 7 दिन से पहले कोई नहीं मार सकता उनको। हमको तो कभी भी कोई भी मार सकता है, हमारी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित दुखी नहीं हुए, हंसने लगे। पत्नी ने कहा आप हंस क्यों रहे हो? बोले देवी, एक बात तो कंफर्म है, क्या 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी चाहे ना कि परीक्षित को मारो तो मार नहीं सकते। अब मैं पहाड़ से कूद जाऊं, नदी में डूब जाऊं, 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा। ये कृपा है ठाकुर जी की मेरे ऊपर। व्यक्ति कितना भयभीत है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर मुझे ठाकुर जी ने मानो संकेत दिया है, तेरे पास 7 दिन है, कुछ भी कर, बच ले, तू मरेगा नहीं 7 दिन से पहले, मरेगा 7 दिन बाद ही। पर सामान्य लोग तो कभी भी मर सकते हैं। ये श्राप नहीं है, ये कृपा है ठाकुर जी की। वैष्णव का बंधुओं एक स्वभाव होता है कि वो अपने ऊपर घटने वाली किसी भी स्थिति को कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखता। कई बार लोग क्या करते हैं, छींक आ गई, अभी मत जाओ, पानी पियो पहले फिर जाना, अपशगुन होता है। मेरा ऐसा स्वभाव, मुझे धूप से एलर्जी है, मैं कथा करने आता हूं, जब तक छींक नहीं आ जाए तब तक मैं निकल ही नहीं पाता। छींक जिस दिन आती है उसी दिन कथा बढ़िया होती है। छींक नहीं आए तो मुझे लगता है आज कथा हो नहीं पाएगी। पौन पे मत निकलो, अभी ऐसा चल रहा, अभी मत जाओ, जे हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, जे हो गया। अरे हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। काय को चिंता करनी है? जब विश्वास है कि श्री राधा रमन लाल संग हैं, श्रीनाथ जी संग हैं, हमारे लाल जी साथ में हैं, तो चिंता काय बात की? किस बात का चिंता कर रहे हो? चिंता वो लोग करते हैं जो ठाकुर जी से विमुख हो। ठाकुर जी के संग के लोग कभी चिंतन नहीं के चिंता नहीं करते। ठाकुर जी के विमुख लोग चिंता करते हैं और ठाकुर जी के संगम लोग चिंतन करते हैं, वो चिंता नहीं करते। वैष्णव का स्वभाव वो चिंता नहीं करता कभी। राजा परीक्षित वन में चले गए और सोचे 7 दिन बचे हैं, अब इनको कैसे उपयोगी बनाऊं। संतों के चरणों में जाकर के कहा, भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताइए। तब संतों ने अनेक अनेक साधन बताए। तुम गंगा जल में खड़े होकर तप करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं दे पाया कि राजा इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तभी वहां पर आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज के, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। हम भी प्रणाम करें श्री सुखदेव जी को कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभतुष्टो
व्रतश्च बालैः अवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के रसिक प्रवक्ता श्री सुखदेव जी, वेद व्यास जी के पुत्र का आगमन हुआ। सुखदेव जी जैसे ही आए, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण कर लें तो पवित्र हो जाते हैं, आप जैसे संतों का प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर बताओ। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि मैं अपनी मुक्ति का उपाय जानने के लिए आपके सामने बैठा हूं, 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं बताऊं। यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, बंधुओं परीक्षित ने तो प्रार्थना की हमारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, परंतु हम सुखदेव जी से प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी हमारे पास तो 7 सेकंड भी नहीं है, हमारे कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो कृपा कर हे सुखदेव जी आप हमें बताओ कि भगवत प्राप्ति हम कैसे करें, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। बंधु मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, धन कमाते समय सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी बहुत आयु है, तो क्या होगा, आप उसका उपभोग कम करोगे। धन कमाते समय सदैव सोचना चाहिए अभी तो मेरी बहुत जीवन बचा है, तो उसका उपयोग कम करोगे। और भजन करते समय सोचना चाहिए अगले क्षण भी मर सकता हूं, जितना हो सके अभी कर लूं, 1 सेकंड भी मेरा खाली नहीं जाए, अगले क्षण भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो ये सूत्र अपना लीजिए, धन कमाते हुए सोचिए कि अभी मेरा जीवन बहुत बड़ा है, आज नहीं कल प्रयोग में ले लेंगे, और कल जैसे ही आवे तो फिर ये सोच लेना आज नहीं कल प्रयोग में ले लेंगे। लेकिन भजन की जब स्थिति आए तो यही सोचना अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। चाय पीते समय, पानी पीते समय, भोजन करते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते फिरते, हंसते खाते पीते रोते, हर स्थिति में श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। अगले क्षण श्वास में ले पाऊंगा यह भी मुझे नहीं पता है। हे सुखदेव जी परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन है, हम सब प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी कृपा कर बताओ हम क्या करें जिससे बिहारी जी हमें प्राप्त हो। तो वैष्णव जो होते हैं ना बंधु, अपने जीवन में घटने वाली स्थितियों को कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखते। अपशगुन हो गया, गलत हो गया, अनर्थ हो गया, ये भाव विचार कभी वैष्णव भक्त के जीवन में नहीं आ सकते। और यदि आप किसी भी स्थिति को, सिचुएशन को अनर्थ, गलत या अशुभ के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्षमा कीजिए, ठाकुर जी के वैष्णव भक्त नहीं हैं आप। विश्वास इतना प्रबल होता है वैष्णवों का कि उनको अनर्थ हो भी रहा होता है तो उनके विश्वास से सिद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी अनर्थ, अपशगुन या फिर नकारात्मक इस प्रकार की भावनाएं वैष्णव के हृदय में कभी नहीं आती। गिर गए, लग गई, पैर में चोट आ गई, जरूर कोई गाली दे रहा होगा मुझको, ये कौन बोलता है, ये गैर वैष्णव व्यक्ति का लक्षण है। भोजन करते करते जीभ कट गई, लोग से बोलो अरे जीभ कट गई, अरे कोई गाली दे रहा है आपको, ये नकारात्मक विचार हैं भैया। चलते चलते गिर गए तो ये समझो गोवर्धन नाथ कह रहे हैं बेटा परिक्रमा कब लगाने आ रहे हो। भोजन करते करते जीभ कट जाए तो जीभ कह रही है कि मानो नाम रूप भगवान का कह रहा है कि भाई इससे केवल चटोरी वस्तुएं खाते रहोगे, हमारा नाम कब बोलोगे। हाथ में चोट आ जाए, कोई लग जाए, कुछ हो जाए, हर स्थिति में भगवत वार्ता को ही प्रधानता दो। सर में दर्द हो रहा है तो इसमें भी यही विचार करो, ठाकुर जी कह रहे हैं बेटा चरणों में बहुत दिन से झुकाया नहीं है, आओ झुकाओ। अपनी किसी भी स्थिति को नकारात्मक रूप से वैष्णव कभी नहीं लेता। मीराबाई का ऐसा स्वभाव था कि वो किसी श्याम वर्ण के व्यक्ति को देखती ना
कोई काला व्यक्ति, सांवला व्यक्ति, कोई उनको दिख जाता जिससे सब दूर जाते हैं, जिसके रूप को देख के सब हंस जाते हैं। मीराबाई उसके पास जाती हैं, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो कहता, ऐसा कौन सा सौभाग्य मुझ में? बोले, कृष्ण ने अपना वर्ण तुमको दिया, अपने जैसा रंग दिया है तुमको, कितने सौभाग्यशाली हो। मीराबाई सब में यही देखती थी कि कृष्ण जैसा इसमें क्या है, ये भी कितना भाग्यशाली, इसमें ये गुण है, इसकी चाल कितनी मनोहर, इसके नेत्र कितने सुंदर, इसके, ये सब कृष्ण से संबंध जोड़ करके वो सबको देखती थी। ये स्थिति होती है वैष्णव की। वो कभी नकारात्मक भाव नहीं रखता, कभी अपसगुन, कभी भी अशुभ, इस प्रकार की भावनाओं से दूर रहता है वैष्णव। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके बारे में बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बंधुओं, गुरु का स्वरूप क्या होता है? प्रश्न का उत्तर देवे, हमारे सारे समाधानों को सॉल्व कर दे, हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान बता दे, वो गुरु है? नहीं। जो जिज्ञासा को भी उचित बनावे वो गुरु है। यहां पर परीक्षित जी के प्रश्न को पहले तो ठीक किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारा जो प्रश्न है ना परीक्षित, इसके 2 पहलू हैं। यदि ये समाज के कल्याण के लिए तुमने पूछा है तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यदि ये प्रश्न तुमने अपने निज स्तर के लिए पूछा, अपने लिए पूछा है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित बोले, क्यों? दूसरों में और मुझ में अंतर क्या है? मैं भी तो एक सामान्य जीव हूं। भगवान बोले सामान्य, सुखदेव जी बोले सामान्य जीव तो हो, लेकिन तुम्हारी एक असामान्यता है जो सबकी नहीं है। क्या? तुमने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन अपनी मां के गर्भ में पहले किया है। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता परीक्षित। मातृ गर्भ में ना जाने कितने बालक प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी सारे बालकों की रक्षा करने मातृ गर्भ में नहीं जाते। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मां के गर्भ में गए भगवान। उस गर्भ में ठाकुर जी गए जिस गर्भ में हमें ना जाना पड़े, जिसके लिए हम तप करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। उस गर्भ के अंदर भगवान गए तुम्हारी रक्षा के लिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। ठाकुर जी जरूर तुमसे कोई अभिलाषा रखते हैं, इसीलिए गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा करके गए। लेकिन तुम यहां बैठ करके मुझसे कह रहे हो मुक्ति का उपाय बताओ। वही मुक्ति मांग रहे हो जो कंस को भी मिल जाती है, जो रावण को भी मिल जाती है, जो पूतना को भी मिल जाती है, जो राक्षसों को भी मिल जाती है। अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी यदि जीवन पर्यंत जिसने भक्ष सेवन किया, वो व्यक्ति भी यदि अपने अंतिम समय में गलती से भी भगवान का नाम ले ले तो मुक्ति उसको भी मिल जाती है। वही मुक्ति वो बालक मांग रहा है जिसने मातृ गर्भ में भगवान को प्रवेश करवा लिया। राजन, इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए असाधारण है। तुम ये प्रश्न मत पूछो। तुम्हारा जन्म मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है। बंधुओं, ये मुक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? मुक्ति है क्या? वैसे सामान्य रूप से जो हम लोगों को पता है वो क्या है कि मरने के बाद में भगवान मिल जाते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। इनकी मुक्ति हो गई।
स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है? स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, नरक जाने वाले का पुनर्जन्म होता है, पर वैकुंठ जाने वाले की मुक्ति हो जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसको मुक्ति कहते हैं जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु मेरी दृष्टि में मुक्ति कुछ और है। मुक्ति का मतलब देह त्याग करके, परिवार त्याग करके भगवत धाम चले जाना, वह ही मुक्ति है, ऐसा नहीं। जीते जी अपने विषय वासना और अपने हर प्रकार के दुर्गुण का त्याग, ये वास्तविक मुक्ति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर बहुत व्यसन है और वो जीते जी उनको छोड़ दे, तो समझो वो मुक्त हो गया। किसी व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु के प्रति बड़ी आसक्ति है और वो जीते जी अपने ऊपर काम करे, सत्संग के द्वारा उसका त्याग कर दे, समझो ये मुक्ति है। मृत्यु के बाद शरीर का त्याग करके चले जाना, वो श्रेष्ठ मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब जीते जी जीवित अवस्था में सबसे विमुक्त हो जाना, यह मुक्ति है। ये तो है मुक्ति, पर राजन ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजन बोले मेरे लिए उचित क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने भगवत दर्शन पहले कर रखा है, तुम्हारे लिए भगवान ने गर्भ में आकर के रक्षा की और केवल उसके बदले मुक्ति तुम चाहते हो, यह उचित नहीं है। परीक्षित बोले तो फिर मुझे क्या मांगना चाहिए? 7 दिन में क्या करूं मैं? बोले तुम चाहते हो मुक्ति, मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, पर होना चाहिए कि इन 7 दिनों में तुम मांगो भक्ति। भक्ति से क्या होता है? बोले जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन। तुम 7 दिन की प्रतीक्षा मत करो कि 7 दिन बाद तुम जाओगे और तब भगवान तुमको मिले। राजन तुम तो भक्ति का आश्रय लो, ताकि इन 7 दिनों में तुम्हारे भक्ति भाव से ठाकुर जी यहीं प्रकट हो जाएं और तुमको दर्शन दे दें। तुम भक्ति मांगो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। किसी भी एक भक्त का नाम बता दीजिए जिसने मृत्यु के बाद भगवान दर्शन किए हो। जो भक्त का नाम जिसका भी लोगे, सबने प्रत्यक्ष जीते जी दर्शन किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी का अनुभव, ठाकुर जी का अनुग्रह सबने अपनी जीवित अवस्था में किया। तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? भक्ति इसीलिए करनी है। भक्ति का रंग, भक्ति का स्वभाव स्वरूप यही होना चाहिए। बस ठाकुर जी मिले, हमारे प्राण निकले उससे पूर्व ठाकुर जी मिल जाएं हमको। बस मृत्यु के बाद क्या होगा इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर जीते जी ठाकुर जी मिले हैं इसका प्रमाण है हमारे पास। मीराबाई प्रमाण है, करमेती बाई प्रमाण है, कर्मा बाई प्रमाण है, सूरदास जी प्रमाण है, सूरज ध्वज जी प्रमाण है। ये सारे भक्त प्रमाण हैं कि जीते जी भगवान मिलते हैं। तो फिर हम मृत्यु की प्रतीक्षा में क्यों हैं? राजन तुम भक्ति मांगो, मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति की कामना वैष्णव भक्त नहीं करते। हमारे वृंदावन ब्रजवासी तो कभी नहीं चाहते। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो, यही ब्रज बार बार मिले, ऐसी कृपा कर दो। मुक्ति की कामना ब्रजवासी नहीं करते। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी राधाश्री। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। भक्त की कामना तो यही है, वो मुक्ति की कामना नहीं करता। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव को समझाया और श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया और श्री परीक्षित जी महाराज ने चरणों में निवेदन करते हुए फिर कहा कि भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है। मेरे जीवन की केवल 7 दिन बचे हैं,
कृपा करके समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा हरे कथयतः कथा। कृपा करके आप मुझे भगवान की सुंदर कथा सुना करके उनकी भक्ति मेरे हृदय में प्रकट कर दो, ताकि अपनी मृत्यु से पहले प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन मुझको हो जाए, मेरा जीवन उद्धरित हो जाए। नाथ ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की मंगलमयी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, भागवत का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए। भागवत से कोई और उद्देश्य मत रखो आप। यहां पर हमको ज्ञान मिले ऐसा उद्देश्य भी मत रखो, हम धर्म के बारे में सीखें ये उद्देश्य भी मत रखो, हम कुछ और बन जाएं, हमारे काम बढ़िया चल जाएं, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, ये सारे उद्देश्य किनारे रखो। भागवत से तो केवल एक ही उद्देश्य रखो, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति हमको हो जाए, बस श्याम सुंदर हमें मिल जाए और कुछ हमें नहीं चाहिए बस। अब विश्वास मानिए, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं भागवत से कुछ और मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर की कामना करोगे तो निश्चित प्राप्त होंगे, क्योंकि भागवत वही दे सकती है। व्यक्ति से वही मांगो जो उसके पास हो, जो उसके पास नहीं है वो मांग करके आप क्यों अपना और उसका समय व्यर्थ कर रहे हैं। भागवत जी के पास देने को केवल ठाकुर जी हैं। ये संपत्ति, ये आदि आदि वस्तु नहीं देती हैं, ये केवल कृष्ण को देती हैं। इसलिए भागवत जी से केवल कृष्ण कामना करो, कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्राप्ति, यही बस हमारा मुख्य उद्देश्य भागवत के बदले हो और कुछ ना। करमेती बाई का प्रसंग आता है कि श्री करमेती बाई ठाकुर जी से इतना प्रेम करती थी कि जब उनका ब्याह सुनिश्चित कर दिया उनके पिताजी ने, तो करमेती बाई मन में ये विचार करने लगी, पिता की बात मान करके हाँ तो कर दिया उन्होंने ब्याह के लिए, लेकिन जब करमेती बाई को पता चला कि जिनसे मेरा ब्याह होने वाला है उनके घर में सब भक्ष बनता है, वो महाव्यसनी व्यक्ति हैं, केवल लोक लाज मर्यादा के लिए पिताजी की आज्ञा मान करके मैं वहां ब्याह कर रही हूं, तो करमेती बाई ने मन में विचार किया, एक ही जीवन मिला है मुझे और इसमें भी मैं केवल ये विचार करूं कि पिता की नाक ना कटे, पिता की बात मान लूं, उसमें ऐसे व्यक्ति के संग रह लूं, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझे शायद दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मैंने ब्याह के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक भगवत विमुख व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकती। और करमेती बाई उस क्षण में घर छोड़ के चली गई जब बारात घर पर आ गई। कई लोगों को यह उपदेश भाएगा नहीं, कई लोगों को यह बात भाएगी नहीं, बोले आप गलत संदेश दे रहे हो समाज के लोगों को। आज समाज में भक्त बचे ही कितने हैं जो गलत संदेश जाएगा। भक्त गिनती के बच्चे हैं, सब कुनीति और कुशास्त्रों के भाव से ही जी रहे हैं। करमेती बाई सब छोड़ करके वृंदावन चली गई। जब उनके पिता ने ढूंढा, नहीं मिली, सब जगह खोजा, करमेती बाई नहीं मिली, पिता का बड़ा अपमान हुआ। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। पिता ने विचार किया, उनको पता था कि करमेती बाई कृष्ण भक्त है और वो कभी कभी जिज्ञासा करती थी कि वृंदावन जाना है, निश्चित वृंदावन ही होगी। चले गए वृंदावन। वृंदावन में जाकर के जब करमेती बाई के बारे में उन्होंने पूछना चाहा, उससे पहले ही उन्होंने सुना कि 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। बोले वृंदावन में एक नई भक्ता आई है, उसका नाम है करमेती बाई, बढ़िया बड़ी भक्त है, ठाकुर जी की साक्षात्कार उसको होता है, ठाकुर जी उसको देख करके मचल जाते हैं। जिस मंदिर में प्रवेश करती है उस मंदिर के ठाकुर जी मानो जैसे बोलने लग जाते हैं। करमेती बाई की इतनी प्रशंसा जब पिताजी ने सुनी तो मन में थोड़ी संतोष तो हुआ, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा करने के लिए करमेती बाई के पास गए। जब करमेती बाई के पास गए, ध्यानस्थ बैठी थी यमुना के तट पर,
थोड़ी देर में जब ध्यान खुला, अपने पिता को देखा, तो देख करके पिता को मंद मंद मुस्काने लगे, लेकिन पिता रोने लगे। बेटा, ये तूने क्या किया? तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे पिता की क्या हालत होगी, तेरी मां की क्या हालत होगी? अपने पिता की नाक कटवा दी तूने। जब ये सब भाव उनके पिता कहने लगे, तब करमेती बाई कहती हैं, बड़ा कड़वा प्रवचन किया करमेती ने। पिताजी, किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? वास्तव में तो आपकी नाक है ही नहीं, तो कटेगी कैसे? नाक तो उनकी होती है जो कृष्ण के होते हैं, नाक तो उनकी होती है जो राम के होते हैं, नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी को अपना मानते हैं। आपने कभी ठाकुर जी को माना ही नहीं, तो आपकी नाक है ही नहीं, और नाक है नहीं तो कटेगी कैसे? पिताजी, मैं ठाकुर जी को अपना मानती हूं, और ठाकुर जी को मानते हुए भी एक भगवत विमुख व्यक्ति के संग विवाह कर लेती ना, तो मानती कि मेरी नाक कट गई, मैंने गलत किया। एक जीवन मिला है, और जीवन को मिलते हुए भी मैंने भगवत भजन नहीं किया, तो समझना मेरी नाक कट गई। एक जन्म मुझे प्राप्त हुआ, और इसमें भी मैंने ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं करी, तो समझूंगी कि मेरी नाक कटी। आपकी क्या नाक कटी? नाक तो पिताजी उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं, और कटती भी उन्हीं की है। आप तो ठाकुर जी को मानते ही नहीं हो, तो आपकी नाक ही नहीं है। ये बात सुनकर के करमेती बाई के पिता स्तब्ध हो गए, और करमेती बाई ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जानती हूं मेरा बहुत वियोग है आपको और मां को, मेरा वियोग पूर्ण करेगा। कौन? और अपने ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी अपने पिता को दे दिए। आज के बाद यही आपकी बेटी है और यही आपके बेटा है, इन्हीं की सेवा करो, इन्हीं को सर्वस्व न्यौछावर करो पिताजी, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और करमेती बाई के पिताजी लौट करके आए और उन्हीं ठाकुर की सेवा करते रहे। आज तक भी वो ठाकुर जी राजस्थान में विराजमान हैं, जहां करमेती बाई का स्थान है, वहां आज भी वो ठाकुर जी वहां बैठे। एक भक्त जीवन में आ जाए और वो अपने संपूर्ण जीवन को भगवत भाव समझ करके न्यौछावर कर दे, उसी का कल्याण नहीं होता, ना जाने कितनों का कल्याण हो जाता है। भक्ति की कामना मुक्ति की नहीं होती, भक्ति की कामना तो जीते जी भगवत प्राप्ति की होती। इसलिए भैया भागवत से मुक्ति की कामना भी मत करना, भागवत से तो यही कामना करना, जीवन के दिन 4, इन 4 दिनों से पहले ही भैया बिहारी जी प्रत्यक्ष देखो। बिहारी जी से जाकर के कह देना, हे भरतपुर बिहारी जी, बहुत दिन हो गए हम रोज रोज मंदिर आते हैं आपके, आप यूं ही खड़े रहते हो, अब हमारा मन भर गया है। बोल देना मन भर गया है, अब ऐसे नहीं देखना आपको, अब तो आपको प्रत्यक्ष देखना है। आपकी आंखें भी चमकें, आपकी दतुइयां भी दिखें, आपके अंग की भंगिमा भी कभी इधर हो कभी उधर हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा हमारे हृदय में नाथ अब पूर्ण करो। और यही कामना आप भागवत से रखो, यही कामना आप प्रत्येक अनुष्ठान से रखो, कामना पूर्ण हो, मृत्यु से पूर्व पूर्ण हो। कृष्णदास जी की इन पंक्तियों के साथ आज की कथा को विराम देंगे। मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट। सब लोग गाओ, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल
यहां कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। ठाकुर जी का श्री अंग जो है ना, वो चिंबक के समान है, और हम सब भक्त जो हैं हम लोहे के समान। लोहा चिंबक के सामने जाएगा तो चिपकेगा ही, लेकिन लोहा चिंबक से ना चिपके तो समझो लोहे में कोई कमी है, जंग लग गई है, खराब हो गया है, इसीलिए नहीं चिपक रहा है। इसलिए ये भागवत कथा सत्संग रूपी, कीर्तन रूपी, ये संत समाजों के सत्संग रूपी भावों में जा जा करके अपनी जंग हटाओ। हमारा जो लोहा तत्व है, हमारे तत्व को पवित्र करो, ताकि बिहारी जी के सामने जाएं और अनायास ही बिना किसी कारण के चिपक जाएं उन्हीं से, ना रह पाए उनके बिना, ऐसी स्थिति हो जाए। लेकिन हम रह पा रहे हैं, बिहारी जी से दूर जा पा रहे हैं, मन में स्थिति ज्यादा आसक्ति नहीं हो पा रही है ठाकुर जी के प्रति, तो निश्चित है हमारे तत्व में कोई कमी है। सत्संग में जाके उसको सुधारो। चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, ओ चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, गिरधर छवि पे हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। गोवर्धन नाथ की शायद गए हो, तटीय स्थान। वहां मैं जब जब जाता हूं, हमारे पूज्य श्री महाराज जी तटीय स्थान के सेवा कराते हैं, कोई ना कोई पद सुनते हैं दास से। मैं कितने भी पद सुना दूं, लेकिन घूम फिर के अंत में उनका यही आता, बोले ये वाला सुनाओ, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। शब्द में, इस पद में कई भाव कृष्णदास जी ने बताए हैं जो भक्तों को पालन करने चाहिए। पहला भाव तो कृष्णदास जी कह रहे हैं, भाई ठाकुर जी को देख के अगर मन तुम्हारा नहीं लग रहा है तो तुम में कमी है, उसको सुधारो सत्संग के द्वारा, वैष्णव संग के द्वारा उसको ठीक करो। दूसरी बात कहते हैं, यदि मन लग गया तो हमें कैसे पता चले कि हमारा मन बिहारी जी में लग गया है? कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वरण ठाकुर जी ने यदि आपको स्वीकार कर लिया, आपका लोहा उनसे चिपक गया तो क्या होगा? बोले फिर चित अनत ना भटक्यो, फिर कहीं और भटक नहीं पाओगे। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या, आंखों को कोई वस्त्र दिख गए तो हमें लगता हम पे बढ़िया लगेगा, खाने की कोई वस्तु मिल जाए तो जीभ में पानी आ जाता है, इसको खाएंगे तो आनंद आ जाएगा, पहनने की कोई वस्तु तो भी हमारे लिए। लेकिन वैष्णव का स्वभाव, भक्त का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु, खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु, हर भाव में यही सोचेगा ये मेरे ठाकुर जी पे कैसा लगेगा।
इसका स्वाद मेरे ठाकुर जी को कैसा लगेगा, ये वस्त्र ठाकुर जी पहनेंगे तो उन पर कैसा लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर चित अनत ना भटक्यो, कहीं और भटकेगा नहीं, और भटकेगा भी तो भगवत संबंधी भाव से ही भटकेगा। कृष्णदास जी एक बार कहीं घूम रहे थे, जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती हुई देख कृष्णदास, अब सामान्य व्यक्ति देखे तो जलेबी देख के उसके जीभ में पानी आ जाए, लेकिन कृष्णदास जी को क्या हुआ, जलेबी देख के अच्छी लगी तो उनको लगा ये ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए, निश्चित ही मुझे बढ़िया लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी की इच्छा हो रही है खाने की। भक्त फिर अपनी इच्छा नहीं मानता, वो सोचता है मेरे हृदय में जो भाव प्रकट हो रहा है ये ठाकुर जी की इच्छा है। कृष्णदास जी बोले अब ये ढकेल की जलेबी तो ले नहीं जाएंगे हम, पता नहीं कैसे बन रही, कौन बना रहा है। मन में सोचने लगे सामग्री ले चलते हैं, कल हम अपने हाथ से जलेबी बनाएंगे और ठाकुर जी को देंगे। कल देनी है जलेबी। रात्रि में शयन दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही शयन के दर्शन के कपाट गोसाई जी ने खोले, कृष्णदास जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबियां रखी हुई थी। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, ठाकुर जी ने अपने आप ही स्वीकार कर लिया। कृष्णदास जी तो भाव विभोर हो गए, जय हो नाथ। मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि जब व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है, फिर उसको जो रुचिकर लगती है वस्तु, वो उसकी रुचि नहीं है, वो मेरी रुचि। बस ये भाव वो मन में लाए। वस्त्र अच्छा लगा, ओह जरूर मेरे ठाकुर जी को बढ़िया लग रहा है, इसको पवित्र करके धारण कराओ। खाने की कोई वस्तु बढ़िया लगे, जरूर ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, हम अच्छे से सिद्ध करके ठाकुर जी को धराएं। ऐसी भावना हो फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, हो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो। अंतिम पंक्ति में कृष्णदास जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति में तो भक्तों की सारे भाव जहां आकर के विश्राम हो जाए, ऐसी बात कहते हैं कृष्णदास। क्या कह रहे हैं, बोले भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए। कोई 56 भोग चढ़ाता, कोई सोने का मुकुट चढ़ाता, कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता। वास्तव में एक श्रेष्ठ भक्त को भगवान को क्या देना चाहिए कृष्णदास जी? तो कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सरपट क्यों, वत्सल भगवान की। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो।
भैया ठाकुर जी को अर्पित करना ही है तो अपने प्राण न्योछावर करो, प्राण ही वार दो ठाकुर जी पर। कृष्णदास के प्राण न्योछावर। तो बंधुओं, भक्त बनना, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, भक्त बनना उतना ही कठिन है। भक्ति का पथ सुनने में बहुत साधारण और सहज लगता है, पर भक्त बनना और भक्ति के पथ पर चलना उतना ही कठिन है। इसलिए पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना, एग्री हो जाओ तभी आगे बढ़ना, क्योंकि इस पर आगे बढ़े सब छूट जाएगा।